नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। दोस्तों, GKGS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में, और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कम समय में 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों WTO का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WTO का बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन इसको बोला जाता है। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन मेरे साथी हुआ 1 जनवरी 1995 में बोल सकते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही है। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और बोल सकते हैं 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं रेड क्रॉस का, तो रेड क्रॉस का भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी डुनॉट हो जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ था रेड क्रॉस का, कब हुआ था? तो 8 मई 1863 में दोस्तों बोल सकते इसका स्थापना हुआ था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर को दोस्तों 2019 में बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन पूछ लिया जाए जो कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर करता है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में बोल सकते हैं डल झील है, शेषनाग झील है, ये सब झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो दोस्तों हवाई जहाज जो उड़ते हैं यह समताप मंडल में उड़ते हैं। विकल्प सी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न कहता है वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो है यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। जनगण मन को गीतांजलि से लिया गया है और गीतांजलि के लेखक हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हरिजन पत्रिका का बात करते हैं तो महात्मा गांधी दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। और बात करते हैं अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, यानी चाणक्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य ने। दोस्तों जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है राजनीति से संबंधित है। वैसे अर्थशास्त्र का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एडम स्मिथ बोलिएगा। और साथ ही एडम स्मिथ का एक पुस्तक भी है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो उसको भी याद रखिएगा आप।
प्रश्न का था भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका स्थापना का बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था आरबीआई का, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसको मेरे भाई बैंकों का बोल सकते हैं, बैंकों का बैंक बोला जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों आप, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। साथ ही याद रखिएगा आप, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में हुआ था। अगर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए आपसे मेरे साथी, तो आप 1980 बोल सकते हैं। और आरबीआई का लोगो पूछा जाए, अगर चिन्ह पूछा जाए तो तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर बोल सकते हैं। और आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख आप बोल सकते हैं। दोस्तों हम एसबीआई का बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का, तो इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का बात करते हैं तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं, लाला लाजपत राय हो जाते हैं, जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं आप, जो मानव आंख का जो भाग है, अब कॉर्निया, कॉर्निया साथी, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। और किसी को जो दान दिया जाता आंख का कौन सा भाग, तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न का था भारत कितने पिन जोन में विभाजित है, तो दोस्तों 9 बोल सकते हैं, इसमें से 8 बोलिएगा साथी क्षेत्रीय है, याद रखिएगा क्षेत्रीय पिन जोन है। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप पर दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, तो यह है इंडोनेशिया का। साथ ही हम इंडोनेशिया का बात करते हैं तो इसकी राजधानी बोल सकते हैं आप जकार्ता हो जाता है, नई राजधानी नुसंतरा बनाई गई है। और इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है और सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है, तो यह जलडमरू जो है स्पेन एवं मोरक्को बोल सकते हैं, मोरक्को। दोस्तों इब्न बतूता का आप नाम सुने होंगे, इब्न बतूता मोरक्को यात्री थे जो रेहला नामक पुस्तक लिखा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था, इसका सही जवाब मेरे साथी ह्यूरोज हो सकता है, ऑप्शन बी ह्यूरोज को आप लॉक कीजिए। 1857 की क्रांति का बात करते हैं तो यह पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था और इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी हो जाता है। और दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, पटना से पीर अली के द्वारा किया गया। पीर अली साथी एक पुस्तक विक्रेता थे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो यह घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है। मकर रेखा जो है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का पैदावार कौन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया करता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस के वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। प्रश्न का था अशोक का संबंध किस राज्य वंश से है। तो दोस्तों इसका जो संबंध था अशोक का, सम्राट अशोक का, तो मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते चाणक्य यानी कौटिल्य। और दोस्तों बोल सकते हैं हम इसके जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी यानी पुत्र कौन थे, तो बिंदुसार थे। कौन दोस्तों, बिंदुसार। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी और पुत्र पूछा जाए तो अशोक बोल सकते हैं। अशोके के समय में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध दोस्तों इसी से संबंधित है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो 261 बीसी में बोल सकते हैं। और इसी के समय में, अशोक के समय में दोस्तों, इसी राजा के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया। कहाँ, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं आप अभिधम्म पिटक का जो निर्माण हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। और साथ ही याद रखिएगा आप इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति का, तो बोल सकते मोगली पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो मेरे भाई इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सूत्र इसका NaCl हो जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि 1951 से 56 हो जाता दोस्तों, 1956 तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। मेरे साथी ताप का एसआई मात्रक पूछा जाए तो केल्विन बोलिएगा, इसको के से सूचित किया जाता है। वोल्ट का बात करते हैं तो यह विभव या विभवांतर का मात्रक हो जाता है, भी से सूचित किया जाता है। एम्पियर कई बार पूछा गया है, जो विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है। और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिकतर जो दोस्तों जोर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और साथ ही याद रखिएगा आप इसका अवधि पूछा जाए आपसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, तो 1956 से 61 याद रखिएगा आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि हो जाता है। प्रश्न है सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो साथ ही सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है। ईसाइयों का दोस्तों बाइबिल है, याद रखिएगा। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और दास कैपिटल के लेखक हो जाते हैं, याद रखिएगा आप, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दोस्तों हो जाते हैं इसके लेखक। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था जर्मनी के टियर नामक नगर में। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। प्रश्न का था बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था यह रूस में हुआ था। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, रूस सही उत्तर हो जाएगा। कहता है इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया। सही जवाब है जॉन द्वितीय आप बोल सकते हैं। पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है, तो साथी कौन है, तो वही मंडल बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है। विभव या विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। केल्विन मेरे साथी ताप का होता है। ओम दोस्तों प्रतिरोध का होता है। और कूलम दोस्तों किसका होता है, तो आवेश का होता है, विद्युत आवेश का। और बिहार पुलिस के एग्जाम जो 16 जुलाई को हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है आवेश का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था।
तो रियो डी जेनेरियो में दोस्तों 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो बोल सकते हैं आप, ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है, और सांपों वाला देश भी ब्राजील को ही कहा जाता है। कथा चित्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों चित्रीय भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। राजीव गांधी का दोस्तों समाधि स्थल का क्या नाम है? तो वीर भूमि आप बोल सकते हैं, वीर भूमि याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो विजय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है और शक्ति स्थल किसके समाधि स्थल का नाम है, दोनों का दोस्तों उत्तर बताइएगा। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? साथ ही सही उत्तर मिस्र होना चाहिए, ऑप्शन सी में दिया गया है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी हो जाता है रजिया सुल्तान का, अगर हम बात करते हैं तो। आराम हराम है यह किसका नारा है? यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, याद रखिएगा आप। दोस्तों बात करते महात्मा गांधी का, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया, जय हिंद का नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते इसे भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों इसी के द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। क्वेश्चन कहता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल को साथ ही आप लॉक कर दीजिए। असम का बात करते हैं तो मानस नेशनल पार्क याद रखिएगा, और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मात्र एक ऐसा नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, याद रखिएगा। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाता है? तो सही उत्तर मेरे साथी यहाँ पर खंभात की खाड़ी, ऑप्शन ए खंभात की खाड़ी बोल सकते हैं। सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? इसका सही जवाब गंगा हो जाएगा। गंगा का बात करते हैं दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और गंगा नदी जो है इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर बोल सकते हैं। गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, सबसे अधिक पटना में बहती है 99 किलोमीटर। बिहार के 12 जिला से होकर बहती है, और दोस्तों आप बोल सकते हैं भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? इसका सही जवाब खंभात की खाड़ी, ऑप्शन डी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। शिवाजी की माँ का नाम दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जीजाबाई, फर्स्ट ऑप्शन सही है, जीजाबाई दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। कहता जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो इस पर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को लॉक कर लीजिए। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में दोस्तों त्वचा का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर अंग आपसे पूछ लिया जाए तो आप त्वचा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। दोस्तों 16 तारीख को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें बाबर का मृत्यु पूछा गया 1530, ऑप्शन डी में जो दिया गया था बाबर। कहता पंडवानी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, छत्तीसगढ़। दोस्तों किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? दोस्तों जिसका उत्तर हम आपको पूछे थे उसका तो नहीं है, यहाँ पर हम पूछे तो आपको विजय घाट याद रखिएगा। इसी में दोस्तों दिया गया है विजय घाट किसका है। साथ ही यहाँ पर किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का, इसी के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कहिए या द्वितीय कहिए को कैद कर कहाँ भेजा गया? तो
तो दोस्तों इसको कैद कर जो भेजा गया था, रंगून भेजा गया था। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? फ्यूजियामा दोस्तों एक प्रकार का ज्वालामुखी है, यह जापान का है। कहाँ का है? तो जापान में स्थित है बोल सकते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मेरे भाई मुंह से शुरू होता है। भोजन का जो पूर्ण पाचन पूछा जाए तो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है बोल सकते हैं। आमाशय यानी पेट का बात करते हैं तो उसमें भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? चक्र दोस्तों प्रगति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? तो दोस्तों 16 ईस्वी में हुआ था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। कहता है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है राइडर कप का अगर हम बात करते हैं तो। प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप राइबोसोम को लॉक कर दीजिएगा। दोस्तों प्रोटीन के कमी के कारण 2 गो बीमारी हो जाता है, एगो मेरास्मस और दूसरा क्वासियरकोरा। दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोल सकते हैं। दोस्तों विटामिन का बात करते हैं तो 2 प्रकार के विटामिन है, एगो जल में घुलनशील, एगो वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील 2 विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, बाद बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। हुमायूं का मकबरा, दोस्तों क्वेश्चन कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। दोस्तों बात करते हैं हम हुमायूं का, याद रखिएगा। तो हुमायूं बाबर के पुत्र हो जाते हैं और हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुआ था। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोल सकते हैं आप गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री बोल सकते हैं। और हुमायूं दोस्तों याद रखिएगा इसी के पुत्र थे अकबर। अकबर के पिताजी हो जाते हैं हुमायूं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? साथ ही औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है और औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब भी मुगल शासक हो जाते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा साथ ही सासाराम में है, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में है। और शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने करवाया, याद रखिएगा। फरीद खां इसका बचपन का नाम हो जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक, साथ ही बहुत बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, पतंजलि। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पतंजलि किसके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? शांति निकेतन दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है महाबलीपुरम को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है? दोस्तों ऑप्शन सी नल्ला पाकिस्तान बोल सकते हैं आप। कहता है BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो BCG का जो टीका है यह टीबी रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। और टीबी इसी को क्षय रोग भी कहा जाता है और दोस्तों तपेदिक भी कहा जाता है। तपेदिक पूछा जाए या क्षय रोग पूछा जाए, या दोस्तों बोल सकते हैं विश्व टीबी दिवस 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है? तो यह नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किससे? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से? तो यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनेस्को बोल सकते हैं आप। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? सही उत्तर हो जाएगा 1916। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए।
विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नहर हो जाता है यहाँ पर स्वेज नहर बोल सकते हैं। कौन नहर? स्वेज नहर को आप लॉक कर दीजिए। डीपीटी का टीका किस रोग के बच्चों के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका दोस्तों डिप्थीरिया, टिटनेस दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। किससे? सितार से संबंधित हो जाते हैं। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? आप बोल सकते हैं सऊदी अरब को आप मेरे भाई लॉक कर सकते हैं। प्रथम पंचवर्ष योजना का कार्यकाल दोस्तों हम बता चुके हैं 51 से 56, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन है? इसका प्रमुख कारण है उच्च जन्म दर दोस्तों, इसका कारण हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है दोस्तों। बाघ अपना भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात करते हैं तो जिप्सम से दोस्तों। ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए ना तो आप पीओपी बोल सकते हैं। कथा इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। कथा मोसमाई गुफा कहाँ पर स्थित है? यह मेघालय के अंतर्गत स्थित है। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा जाए ना मेरे साथी तो आप 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोल सकते हैं। तो तीनों तापमान को मानव शरीर का याद रखिएगा आप। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग जो पीला होता है यह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में दोस्तों बोल सकते हैं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो राणा सांगा दोस्तों मेवाड़ के शासक हो जाते हैं, मेवाड़ के। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। कहाँ दोस्तों? पुणे बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो अधिक क्षेत्र पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत में। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। तथा गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? गोधरा कांड जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। श्वेत क्रांति का भी संबंध बोल सकते हैं। महमूद गजनवी भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब हुआ? दोस्तों इसके द्वारा आक्रमण कब किया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए 1001 ईस्वी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, याद रखें। केरल से मोहिनी अट्टम और बोल सकते हैं क्या कथकली। वार्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महात्मा गांधी जी से, इस आंदोलन का संबंध है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, कोपरनिकस के द्वारा। पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का दोस्तों मात्रक हो जाता है पास्कल बोल सकते हैं आप। विश्व दूर संचार दिवस मनाई जाती है, यह मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राज्याभिषेक किया गया था गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक का उत्तराधिकारी दोस्तों कुणाल बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक आपसे पूछा गया है, तो आप डेनिस टिटो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेनिस टिटो को आप लॉक कर दीजिए।
स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉर्स रेसिंग से दोस्तों यह संबंधित है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, अशोक से संबंधित है। संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका पर्वतमाला पर स्थित है। दोस्तों इसका सही जवाब एंडीज पर्वत पर बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में मेरे साथी स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न का था, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पूछा गया है तो लद्दाख बोल सकते हैं, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, याद रखिए सियाचिन, जम्मू कश्मीर। कहता है दोस्तों, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? है शेख सलीम चिश्ती सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? रुधिर का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में रुधिर का निर्माण होता है। कहता चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया गया सी हुआंग टी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? इसके हो जाते दोस्तों कौन? नेशनल मंडेला बोल सकते हैं, नेशनल मंडेला सही उत्तर है। आखिरी प्रश्न है इससे रिवीजन वीडियो का। कहता भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों यह है देहरादून में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के शानदार 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। इसमें दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न लिए गए थे वीडियो के अंतर्गत जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर इस वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।